तोते भाई कैसे हो? बहुत दिन के बाद दिखाई दिए हो। सब तो ठीक है ना? बस कौवे भाई सब ठीक है। अपना बताओ, तुम कैसे हो? आपकी दुआ है तोते भाई। और बताओ, आपकी दोनों लड़कियां कैसी हैं? अब तो शादी की उम्र की हो गई होंगी। हाँ कौवे भाई, दोनों शादी की उम्र की हो गई हैं। तोते भाई, दो रिश्ते हैं मेरी नजर में। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो शादी के लिए बात चलाओ। बस एक छोटी सी दिक्कत है। लड़के दोनों स्वभाव में अच्छे हैं। एक के पास जमीन ज्यादा है और दूसरे के पास जमीन थोड़ा कम है, पर दोनों स्वभाव में अच्छे हैं। कौवे भाई, हमें स्वभाव में अच्छे ही चाहिए। पैसे का क्या आज है कल नहीं। आज कल के लड़कों को देख लीजिए, जुआ शराब न जाने कितने प्रकार के नशे करते हैं। आजकल अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं। नहीं तोते भाई, आप निश्चित रहिए। उनके स्वभाव की तो मैं गारंटी लेता हूँ। उन दोनों लड़कों को बचपन से जानता हूँ। दोनों को किसी भी चीज की लत नहीं है। ठीक है कौवे भाई, मैं अपनी पत्नी से बात करके बताता हूँ। चलिए अब मैं चलता हूँ, घर जाने में देर हो रही है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। हमारी दोनों बिटिया कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही हैं। जी, वह अपने दोस्त के घर गई है। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? अरे वह अपने पड़ोसी गांव के कौवे भाई हैं ना। वह कह रहे थे कि उनकी नजर में दो रिश्ते हैं जो बहुत अच्छे हैं। इस बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलिए ना। मैं भी वही सोच रही थी कि हमारी दोनों बेटियां शादी के लायक हो चुकी हैं। अब हमें उनके लिए लड़के देखकर उनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा था कि कौवे भाई कह रहे थे कि उनके नजर में दो लड़के हैं। स्वभाव में दोनों बहुत अच्छे हैं। बस एक छोटी सी दिक्कत है। दिक्कत ऐसी है कि उन लड़कों में से एक लड़के के पास थोड़ी बहुत जमीन है और दूसरे के पास उससे ज्यादा जमीन है। लेकिन दोनों ही लड़के बहुत ही अच्छे हैं। तुम तो जानती हो, आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमारी छोटी बेटी कुछ कर तो नहीं पाती है। वैसे वह बहुत ही आलसी है, आप उसे तो जानते हैं। मुझे लगता है छोटी बेटी के लिए वह ये अमीर लड़का ठीक रहेगा। हाँ यही रहेगा, क्योंकि हमारी बड़ी बेटी तो कहीं भी रह लेगी। वह बहुत समझदार है और घर के सारे काम कर लेती है। उसके लिए वह पहले वाला लड़का ठीक रहेगा। इस तरह दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हो जाती है। धीरे धीरे काफी दिन बीत जाते हैं। छोटी लड़की के पास वैसे बहुत पैसे होते हैं और वह बहुत ही घमंडी भी होती है। छोटी छोटी बात के लिए वह अपनी बड़ी बहन से झगड़ा भी करती है। एक दिन बहुत ही तेजी से बारिश होती है। छोटी बहन की फसल खराब हो जाती है और बड़ी बहन की फसल बारिश होने से पहले ही बड़ी बहन फसल अपने घर में रख लेती है। एक दिन छोटी बहन गुस्से में अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और कहती है, तेरी वजह से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। बहन, भगवान हमें जितना देता है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। भगवान की कृपा होगी तो सब कुछ एक दिन जरूर मिलेगा। बहन, तू ठीक कह रही है। मैं पैसों के घमंड में तुम्हें बहुत कुछ बोला है। मुझे माफ कर दो बहन। इस तरह दोनों बहनें मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगती हैं।